ये पढ़ना चाहती हैं। कितना पढ़ रही हैं बेटियां? भाभी आप बताइएगा, माइक में बात करें। ये बड़ी बेटी मेरी माशाल्लाह मैट्रिक कर रही है, बाकी बच्चियां पढ़ रही हैं, अभी छोटी जो हैं ये पढ़ रही हैं। कुछ बहरहाल सच ये है जवेरिया, हाँ। जो ये चाह रही है वो मैं कर नहीं पा रहा। असल किस्सा ये बस है कि जो औलाद चाहती है वो कर नहीं पा मैं नहीं कर पा रहा। मेरे पास वो सब कुछ नहीं है और मैं शुक्रगुजार हूँ इनका। ये मुझसे कुछ नहीं कहती। आपकी तरबियत है ना, ये सब्र है, इस्तकामत है बच्चों की कि वो कुछ नहीं कहती लेकिन अपने दिल को तो नहीं मार सकता इंसान। ऐसा ही ख्वाहिशें तो होती हैं दिल में बच्चों। अब देखिए ना, 10 दिन के बाद ईद है, ये प्रॉपर रोजे में होती हैं माशाल्लाह। हाँ, अभी तक किसी ने मुझे कुछ नहीं कहा है अभी तक कि बाबा मुझे ये चाहिए या वो चाहिए या नो 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 नो। जो हसनैन करमैन का सदका होता है मैं इनकी नजर कर देता हूँ और ये उसे ईद कह देती हैं। मैं और बात आज करना चाहूंगी चलते वक्त मेरी फैमिली ने एक बात कही कि एक साहब ने मुझे कहा था कि अब्बास कोई मर्द मुजाहिद नहीं आएगा तुम्हारे पास। ओ, मैंने कहा क्यों भाई, ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? गए वो वक्त, गया वो दौर। मैंने कहा नहीं है, अभी दुनिया में हैं ऐसे लोग। आज वो साहब मेरी बात को गौर से सुने और देखें कि ये मर्द मुजाहिद बैठा है। मैं तो कहूँगा कि यहाँ जितने लोग हैं एक जोरदार सी क्लैप करें इस मर्द बहुत काम कर रहे हैं, सबके लिए काम। ऐसा नाम, ऐसा काम, व्हाट अ फैंटेसी यार। बड़े लोग हैं आप, बड़े लोग। आप इजाजत दे तो मैं कुछ कहूँ? नौकर। अरे नहीं सर, आप बड़े हमारे। सबसे पहले अब आप इस चीज़ को चेंज नहीं कर सकते हैं। हम उस माशरे में रहते हैं कि जहाँ पर अगर बेटी जहेज़ लेके नहीं जाए तो सारी ज़िंदगी जलील होती है। अगर जो बेटी सोना लेके नहीं जाए तो जो फैमिलीज़ के होते हैं उसको तंज मारते हैं। आज भी बेटे को इस मुल्क के अंदर ज़्यादा तरजीह दी जाती है ना कि बेटी को। पर लोग भूल जाते हैं कि जो बेटी होती है वही माँ होती है, वही बहन होती है। तो अल्लाह पाक ने बेटियों का मुकाम अलग रखा है। मेरे अल्लाह पाक ने मुझे एक बेटी दी है और मेरी ज़िंदगी में अगर सबसे ज़्यादा प्यार मैं किसी से करता हूँ तो अपनी बेटी से करता हूँ। मेरी फूल जैसी बेटी है 5 साल की, और ये भी मेरी बेटी है जितनी है, सारी छोटी छोटी बच्चियाँ हैं। तो और अल्लाह से मांगा जाता है, कोई मर्द मुजाहिद वगैरह से कुछ नहीं होता है। और दुनिया बेहिस हो चुकी है, और बेहिस होने की भी वजह ये नहीं है कि बेहिस हो चुके हैं। जो कुछ सालों पहले ऐसे लोग थे जिनका हाथ अल्लाह ने खुला रखा था, आज वो खुद मांग रहे हैं। और बहुत तकलीफ़ है हमारे मुल्क के अंदर। ऐसा नहीं है कि हर चीज़ अच्छी चल रही है या फिर कल बेहतर होगा, हम कोशिश कर सकते हैं। और जो मेरी क्या औकात है कि मैं कुछ कर सकूं, लेकिन मैं एक छोटा सा प्रपोजल देना चाहूँगा आपको, अगर आप लेना चाहें। और अगर आपके पेन पेपर है तो लिख लें, ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि मेरे डायरेक्टर यहाँ पर साथ हैं। मैं हज़ारों लोगों से मंथली बेसिस पे मिलता हूँ, मैं भूल जाता हूँ। और आई एम श्योर ये इतनी बड़ी रिकॉर्डिंग है, इतनी बड़ी सेलिब्रिटी साथ बैठी है, तो मैं चाहूँगा आप लिख लीजिए। तो सबसे पहले तो ऐसा है कि मैं अपनी बहनों को देखना भी नहीं चाहता हूँ, क्योंकि मुझे बच्चों के अंदर एक तकलीफ़ नज़र आ रही है। सबसे पहले तो मेरी छोटी सी बच्ची हो, मेरी मासूम सी बेटी हो। सबसे पहले तो मैं शायद आजकल मैं चले जाऊँगा, लेकिन मैं अपनी ऑफिस की 2 खातून भेज दूँगा। आप 5 हैं राइट? 7 आप लोग जाके शॉपिंग कीजिएगा। एक बेटा भी है सर, आप बेटे को भेजा तो आप जाके बेटा शॉपिंग करना, जो खरीदना आपके बड़े भाई, आपके चाचू बोल सकते हैं, आप जो बोलना चाहें। अब मेरी बेटियों की जगह तो सबसे पहले तो ऐसा है कि आप जाके मैं भी निकलते हुए डायरेक्टर का नंबर दे दूँगा। मैडम मुझे याद दिलाइएगा, आप जाते ही मेरे डायरेक्टर्स आते हैं, आप जाएँ उनके साथ और शॉपिंग करें आजकल में जब आपका मूड हो। और मेरी तरफ से पहले तो शॉपिंग करना, और ठीक से शॉपिंग करना, क्योंकि मैंने तो लास्ट टाइम शॉपिंग करने ईद की गया तो उसको हुआ 25 साल हो गए, तो मुझे तो यहाँ का मालूम नहीं है। तो पहले तो आप शॉपिंग करना और चेहरे पर मुस्कुराहट के साथ करना। दूसरी बात, मुझे नहीं मालूम कि आपके मंथली अखराजात क्या हैं,
लेकिन जो राशन वगैरह का होता है वो हमारे पास एक शमीम शखानी फाउंडेशन का है, जो ज़कात नहीं है, फितरा नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, वही खाना है। तो मैं आपको उसमें नाम डलवा दूंगा, तो हर महीने आपको राशन मिल जाएगा अगर आप लेना चाहें तो इज्जत से, ठीक है। 2 चीज़ें ये हो गई। तीसरी, अगर आपको जॉब की तकलीफ़ है और तो हमारे जो ऑफिस है यहाँ पे शखानी ग्रुप का, मेरा मैनेजर भी है, मैं आपको उससे मिलवा सकता हूँ। 3 चीज़ें। और चौथी चीज़ ये है कि आने वाले टाइम में बच्चियों की शादियाँ भी होंगी, तो मैं सातों बच्चियों को मैं सोने का सेट करवा दूंगा हर एक बच्ची के लिए। तो आप रख दीजिएगा माँ, ताकि कल को जब शादी हो तो कोई मेरी बेटी को तंज ना मार सके कि तुम्हारे बाप ने दिया नहीं, या कोई भी कह ना सके कि यार कि तुम अपने ससुराल से कुछ, अपने मैके से कुछ लेकर नहीं आई। क्योंकि ये कमबख्त ज़माना जो है ना, ये इंसान को ना जीते हुए सुकून से रहने देता, ना मरते हुए। तो मैं चाहूँगा मेरी बेटियाँ जब घर पे जाएँ तो कम से कम 1-1, 2-2 सोने का सेट तो लेके जाना है बेटा। और इसके अलावा कोई भी मैं कर सकूं मेरी तो कोई जी औकात आप नहीं। लोग, अब मैं याद रखूंगी, मैंने गिन लिया, मैं भी सब यहाँ करवा के दिमाग जाऊंगा। में हो गया मेरे कि आप लोग माशाल्लाह शॉपिंग कर लीजिएगा ईद की जाकर, ठीक है। उसके अलावा आपका जो घर का राशन वगैरह है उसका इंतज़ाम, फिर जॉब का, और उसके बाद सारी बेटियों के लिए 1-1 सोने का सेट, ताकि वो अपनी जब इनकी शादियाँ हों अपने घर जाएँ तो वो सोने का सेट लेकर जाएँ। और आप सब लोग आज से, अभी से इनके लिए दुआएं करना अच्छा, शुरू करें, इनकी सेहत के लिए, इनकी ज़िंदगी के बिल्कुल, लिए। बिल्कुल, और इसके बिल्कुल। अलावा हमारे पास हैं आदम जी लाइफ इंश्योरेंस। एक छोटी सी काविश आदम जी लाइफ की जानिब से है, जो यकीन रखता है कि नेकी बांटना असल कामयाबी, प्यारी नेकी के इस खूबसूरत सिलसिले में आदम जी लाइफ रमज़ान के आखिरी इशरे में ज़रूरतमंदों की मदद का हिस्सा बन रहा है, क्योंकि आदम जी लाइफ का यकीन है अपने कल को आज ही महफूज बनाइए। तो ये आदम जी इंश्योरेंस की तरफ से है आपके लिए। थैंक यू। और आप कह रहे थे कि आपको बहुत शौक है, तो कोई नात अगर आप हमें सुना दें अभी तो। बिल्कुल बिल्कुल।